हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम परवीन तोमर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर वैसे तो 3 होने वाला है, पर आज से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने बिल्कुल थंबनेल्स पर देखकर बिल्कुल करेक्ट क्लिक करा है। अब की बार 90 पार। अगर मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको पकड़ पकड़ के पढ़ा नहीं सकता, बस एक विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप मेरी जितनी भी अपकमिंग क्लास है आने वाली, उसको पूरा देखते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, अच्छे से रिवीजन करते हो, तो पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जी हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, बट मुझे यकीन है कि जो भी आएगा आपकी क्लास में से पेपर में से आएगा। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, आपसे एक विनर विनती है दोस्तों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अभी, जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है, हैंड टू हैंड कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाने की कोशिश करना। सेम एकदम 100% आपको समझ में आएगा, मैं इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। बस शर्त ये है, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो दोस्तों, ये आपका पेपर में 7 नंबर का ये चैप्टर आता है पूरा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हेलो एल्केन्स और नाम पद्धति, सी एक्स बंध की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवन घूर्णन, एक्स बंध की प्रकृति, डाइक्लोमेथेन, ट्राइक्लोमेथेन एंड आपका टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म और फ्यून एंड डीडीटी का उपयोग। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक होने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं इसको कोशिश करूँगा आने वाली 3 क्लास में इसको ख़त्म करने का। यानी आज की क्लास होगी, फिर आने वाली जो 3 दिन और होंगे तो उसमें आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, चलिए, तो ये आपको, मुझे ऐसा लगता है, सिलेबस समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर सकते हो आप सभी। चलिए भाई साहब, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेलो एल्केन। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से समझाता हुआ चलूँगा और आप खुद देखना कि मैंने जहाँ से क्लास स्टार्ट करी थी और मैंने एंड कहाँ पे आके ख़त्म करा। ठीक है, ओके। देखो, हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलो का मतलब हेलो वाला हेलो नहीं होता। देखो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, लिखते हुए चलना। यहाँ पे हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलोजन। एल का मतलब होता है कार्बन। एल का मतलब होता है दोस्तों कार्बन। ठीक है, एल का मतलब होता है कार्बन। एन, मैंने आपको पिछली जो मेरी 2 क्लास हुई हैं उसमें मैंने बताया था, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। इतनी बात समझ में आती है सभी भाइयों को? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है भाई साहब, तो हेलो एल्केन में हम ऐसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे जिसमें हेलोजन भी लगा होगा, जिसमें कार्बन भी होगा और कार्बन के साथ में जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ध्यान से सुनना, जिसमें कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड लगा होगा उसका ही हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं हेलो एल्केन के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल, हाँ जी सर, बिल्कुल बात हमारी समझ में आ गई। ठीक है, तो मैं इसको एक रिएक्शन रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देन उसके बाद उसकी परिभाषा भी लिख के दिखा दूंगा आपके सामने। ठीक है, देखो, ये आपका मीथेन है। CH4 क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है मीथेन। X2, ध्यान से समझते हुए चलना जो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको कहीं X लिखा हुआ मिल जाए तो X कोई एलिमेंट नहीं होता। X हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मतलब एक अपनी सुविधा के लिए मान के चलते हैं कि X का मान जो ध्यान रखना है Cl होता है, Br होता है। X का मान ध्यान रखना Cl होता है, Br होता है, I होता है एंड F होता है। ठीक है ना? परंतु किंतु परंतु ऐसा होता है कि भैया यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो देखने के लिए मिलेगा, देखो, ज़्यादातर जो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, वो ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा आपका Cl और Br। क्या देखने के लिए मिलेगा? X के स्थान पे मैं ज़्यादातर Cl और Br रखने की कोशिश करूँगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जो फ्लोरीन होता है ना, इसकी अभिक्रिया करने की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। कितनी होती है? बहुत अधिक होती है क्रियाशीलता। और जब इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा अधिक होती है तो अगर ये ऑक्सीजन या किसी के भी संपर्क में आएगा तो इतनी स्पीड से
रिएक्शन करेगा तो ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड में रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आग लगने का भी खतरा होता है। इस वजह से हम यहाँ पे जो है फ्लोरीन के साथ में कभी रिएक्शन या बनाने की कोशिश फ्लोरीन के साथ में नहीं करेंगे। सर इसके आयोडीन के साथ में क्यों नहीं करेंगे? देखो इसका रीज़न अलग होता है, क्योंकि जब ये किसी के साथ में रिएक्शन करेगा ना, तो ये दोनों दिशाओं में रिएक्शन कर लेता है, इसलिए मैं इसका भी प्रयोग नहीं करूँगा। ये समझ में आया? अब मैं एक्स के स्थान पर ज़्यादातर मैं जो लिखूँगा, आपको ध्यान रखना Cl रख सकता हूँ, मैं Br रख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं मैं F को नहीं रख सकता या I को, रख सकते हैं पर कंपैरेटिबल जो है कम लेंगे हिसाब किताब, ठीक है? इनको आप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि X का मान Cl और Br ज़्यादा मैं लूँगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ लगे हाथ, जिससे कि आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए दोस्तों। क्या बात बता रहे हो सर? देखो ध्यान से समझना। अगर आपको कहीं R लिखा हुआ मिल जाए, तो R का मतलब आपको समझ लेना है CH3 मेथिल समूह होगा इसका मतलब, या फिर एथिल समूह होगा। एथिल समूह तो पता ही है ना, CH3CH2, या तो आपका मेथिल समूह होगा या आपका एथिल समूह होगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, R की वैल्यू ये हो सकती है। अभी तक मैंने आपको कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताई कि भाई तुम साइंटिस्ट बना दिए मैंने, है ना? इतनी बड़ी बात तो बताई नहीं। अभी मैंने आपको 2 बात बताई कि आप x मान ले सकते हो, x के स्थान पर किस-किस का मान ले सकते हो, r के स्थान पर मैं किस-किस का मान ले सकता हूँ, मैंने वो बताया। ये मुझे ऐसा लगता है, अंदर से महसूस हो रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब मैं ये बता रहा था दोस्तों आपको कि ये रिएक्शन मतलब हैलो एल्केन कैसे बनता है। देखो मीथेन है, मीथेन को बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मीथेन को? कैसे लिख रहे हो सर? देखो ये H है। हाँ जी सर, ये तो आपने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया। ये H है, ये H है। इसकी रिएक्शन मैंने X2 के साथ में करा दी है। एक चीज़ करो ना दोस्तों, क्या करें सर जी? इसकी रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे करो, इसमें X जोड़ दो। X2 का मतलब X ही तो है। देखो एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? कभी आप सोचो कि सर रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं हो रही, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होगी जो बैलेंस नहीं हो पाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा लेना देना ये होता है कि भैया कौन सा कार्बनिक कंपाउंड बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा, बस हमारा टारगेट कंपाउंड को बनाने का होता है, ठीक है? देखो ये एक्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स जो है ये यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे खुद आगे चिपक जाएगा, यानी एच एच और यहाँ पे एच, और ये एक्स कहाँ जाएगा, एक्स आ जाएगा यहाँ। तो ये जो बन के आया मेरे दोस्त, ये जो मैंने बना के दिखाया आपको, ये जो मैंने बना के दिखाया ना, ये वाली चीज़, इसको ही हम बोलते हैं क्या? इसको ही हम बोलते हैं क्या? इसको ही हम बोलते हैं क्या? हेलो एल्केन। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ इतनी बात, बताओ हाँ या ना? चलो जल्दी बताओ। आपके लिए बहुत तगड़ा सरप्राइज भी है एंड में, है ना? बहुत तगड़ा सरप्राइज, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना तगड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, ठीक है? चलिए, तो मैं ये आपको बात बता रहा था। अब इसकी डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे, वो जो मैंने समझाया वो समझ में आया? अब देखो डेफिनेशन क्या बच्चों वाली खेल मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का स्थान देखो, हाइड्रोजन परमाणु का स्थान किसने ले लिया था? हैलोजन ने ले लिया था। इसको ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। मैंने बताया था इसको आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं सर? आर एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हेलो एल्केन को आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये वाली थ्योरी का रट्टा मत मारना मेरे भाई, जो मैंने रिएक्शन समझाई उसके हिसाब से समझना। भाई क्या बताया मैंने यहाँ, दोबारा देखो। एल्केन का हाइड्रोजन परमाणु का स्थान, हाइड्रोजन परमाणु का स्थान किसने ले लिया? भाई हैलोजन ने ले लिया, नहीं ले लिया? वही तो हेलो एल्केन बन के आया। समझ में आई बात या नहीं आई? बता यार, इतनी छोटी छोटी बात में भी तुम ऐसा डाउट पैदा करोगी तो कैसे चलेगा मुन्ना? ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। मुझे ऐसा लगता है भैया सभी भाइयों को ये वाली बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलो जी, अब मैं आपको दूसरी पॉइंट समझाने वाला हूँ जिसका नाम है हेलो एरीन। क्या है? जिसका नाम क्या है सर? जिसका नाम है हेलो एरीन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट लगाना जो मैंने आपको बताया। हेलो का मतलब क्या होता है सर? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। नोट्स बनाते हुए चलना भाई, फ़ायदे में रहोगे। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या होता है सर? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। एरी एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक,
ठीक है, एर का मतलब होता है एरोमेटिक, और इन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, डबल बॉन्ड। समझे दया? इसका मतलब ये हुआ, देखो इसमें क्या होगा, जो आपका जो एरोमेटिक जो भी एरोमेटिक यौगिक है, देखो समझना, जो भी एरोमे मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से। जो भी एरोमेटिक यौगिक है उसका स्थान कौन ले लेगा? उसमें से हाइड्रोजन निकल कर उसका स्थान हैलोजन ले लेगा। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। यानी हैलोजन किसका स्थान ले लेगा? जो भी एरोमेटिक यौगिक है उसमें से हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे यौगिकों को ही हम हेलो एरीन बोलते हैं मेरे दोस्त। आई बात समझ में? देखो मैं रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ जाएगा। मज़ा आ रहा है? देखो ये देखो भाई, तैयार मैंने रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार आपके सामने लेकर आया हूँ, अभी तो और भी मज़ा आएगा, ध्यान से समझते हुए चलना। देखो ये आपका बेंजीन है, हाँ जी सर बेंजीन है। मैं X2 का मतलब समझ रहे हो दया? बोलो हाँ या ना। सर X2 का मतलब तो हैलोजन है, ठीक है हैलोजन है ना भाई। अब इस रिएक्शन को जैसे ही मैं कराऊंगा तो क्या होगा, ये बात तो पता है ना, यहाँ पे इसके प्रत्येक कोनों पर हाइड्रोजन होता है, ये तो बात बताने वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ये तो मुझे ऐसा लगता है। अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्योंकि बेंजीन में आपको पता है क्या होता है। यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से HX निकल जाएगा, देखो बाहर निकल गया HX। और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, देखो याद करो याद करो, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन का स्थान लेकर कौन ले लेगा? हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन का स्थान ले लेगा। देखो ले लिया नहीं ले लिया? समझो मेरे दोस्त, इसका मतलब हाइड्रोजन परमाणु जो है हैलोजन का स्थान लेकर अपने नई कंपाउंड का निर्माण करा देगा, जिसको हम हेलो बेंजीन कहते हैं। और इस पूरी रिएक्शन को जो हमने बनाया है इसको हेलो एरीन कहते हैं मेरे दोस्त। समझे? सिस्टम एकदम हाई है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई साहब, अगले पीपीटी की तरफ चलते हैं हम। अगला, हाँ जी दोस्तों, तो अब जो हमने अभी पढ़ा है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, डेफिनेशन में इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आप रिवीजन कर सको। मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि डेफिनेशन में इस वजह से लिखवा रहा हूँ कि आप रट्टा मार सको, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका जो मुद्दे की चीज़ है। देखो यही तो पता है, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन के हाइड्रोजन का स्थान हैलोजन ले लेता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं, और इसके ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैंने कंसेप्ट में बता दिया, ये हैलोजन होता है, जितना भी X होता है ना उसकी वैल्यू FCl Br I हो सकती है। ठीक है जी भाई साहब। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ, चलिए भाई साहब अब मैं आगे चल रहा हूँ अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये अगला कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए जी भाई साहब, अगले कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं हेलो एल्केन वो हेलो एरीन का वर्गीकरण करने वाला हूँ उनके संकरण के आधार पर, है ना। संकरण आप सभी को पता है क्या होता है। संकरण आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण, ये सब चीज़ पता है। sp3 संकरण तब होता है जब सिंगल बॉन्ड आता है, sp2 संकरण तब होगा जब एक अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता है, सारे सिंगल बॉन्ड है, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 संकरण। अगर मान लो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp संकरण हो जाएगा। दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा मैंने तरीका बताया था सिग्मा बॉन्ड, आपका सिग्मा जो बंद होते हैं उनको काउंट करके भी हम निकाल सकते हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो देखो अगर आपको, देखो संकरण के आधार पर पहला आपका वर्गीकरण है मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन का मतलब क्या है दोस्तों? मोनोहैलोजन का मतलब है कि अगर, मोनोहैलोजन का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक, ध्यान रखना मोनो का मतलब होता है एक। अगर हैलोजन मतलब हैलोजन एक जुड़ा हुआ है तो उसको मोनोहैलोजन कहते हैं। देखो वही तो है, मोनोहैलोजन को मोनो हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर इसको 3 भागों में वर्गीकरण कर रखा है। 3 भाग कौन कौन से हैं सर? 3 भाग हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। पहला हम बात कर रहे हैं प्राथमिक हेलो एल्केन की। प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है गुरुजी? प्राथमिक, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना क्योंकि परिभाषा तो आप बना लोगे, है ना। प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है? देखो ये आपका क्या है, मैंने कहा सर, आपने कहा कि सर जो X होता है, सर आपने अभी बताया था X का मतलब यहाँ पे होता है हैलोजन। क्या होता है सर? हैलोजन, ठीक है, हैलोजन, ये सब चीज़ आपको पता है, X का मतलब हैलोजन होता है। अब देखो जो आपका कार्बन परमाणु है, देखो ध्यान से समझना, ये जो कार्बन परमाणु है, ये जो कार्बन परमाणु है ये केवल केवल किससे जुड़ा हुआ है?
केवल एक इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन परमाणु जो है, मतलब देखो समझना, वेरी गुड। देखो इसको समझना, जो आपका कार्बन परमाणु है, जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है ना, वो केवल एक ही एथिल या मेथिल समूह से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से 1 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाता है। आई बात समझ में? देखो मैं फिर से बताता हूँ इसकी परिभाषा के थ्रू, आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी परिभाषा दिखाता हूँ मैं आपको अभी। देखो प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होता है, जब हैलोजन, ध्यान से समझना, जब हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उसे प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं और इसमें sp3 संकरण होता है। मेरी बात का मतलब समझे दया? मेरे बात का मतलब ये है कि जब हैलोजन परमाणु एक्स वाला था, वो किसके साथ जुड़ा हुआ था? परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो एक कार्बन है और यहाँ पे देखो आपका R की वैल्यू थी, यहाँ पे H था ऊपर, यहाँ पे भी H था। R का मतलब समझे थे? R का मतलब CH3 हो सकता है, CH3 CH2 होता है, मैं पीछे बता के आया हूँ। इसका मतलब अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब एक R से जुड़ा हुआ है, अगर मान लो 2 R से जुड़ा होता तो द्वितीयक हो जाता। देखो अभी केवल यहाँ पे एक R आ रहा है तो प्राथमिक, अगर 2 R आ जाए तो द्वितीय, अगर 3 R आ जाए तो, यानी जो कार्बन परमाणु है, जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु, अगर वो एक R से जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक, अगर 2 R से जुड़ा हुआ है, देखो एक R, ये एक R, तो द्वितीयक, अगर 3 R से जुड़ा हुआ है तो तृतीय। देखो मैंने तीनों कंसेप्ट एक ही कंसेप्ट के अंदर बता दिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। द्वितीयक वही है जो मैंने आपको बताया। देखो द्वितीयक में क्या होगा मेरे दोस्त, अभी तो बताया। देखो ये मैंने अलग से लिख के इसलिए बता रखा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। द्वितीयक में देखो ये आपका हैलोजन परमाणु है एक्स, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ तुम्हें, अगर ना यकीन आ रहा हो, मज़ा आएगा। देखो ये आपका हैलोजन परमाणु है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन सी है। देखो ये जो है ये 2 R से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 R से जुड़ा हुआ है, इस वजह से 2 डिग्री आपका द्वितीयक हेलो एल्केन ये कहलाएगा। आई बेटा बात समझ में? नहीं आई? हाँ जी गुरुजी आ गई बात समझ में। अगले पे चलते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा वही जो मैंने आपको बताई। क्या बताई सर जी, बताओ ना दोबारा से। मैं भैया एक बार बता तो दी, दोबारा बता देंगे, चलो कोई बात नहीं। जब हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो अन्य कार्बन परमाणु, यानी जो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसका मतलब अगर 2 R से जुड़ा हुआ है तो द्वितीय कहलाएगा। सर अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो भैया तृतीय कहलाएगा। ये सब चीज़ मैं इस वजह से लिख रहा हूँ मेरे भाई, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, वरना तो मैं कंसेप्ट में तुम्हें पता है मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो 3 डिग्री में क्या होता है। देखो ये हाइड्रोजन परमाणु है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, ये देखो 3 R से जुड़ा हुआ है। सर तुम तो कह रहे थे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, अब तुम यहाँ पे आर बता रहे हो। भैया आर का मतलब क्या होता है दया? आर का मतलब होता है CH3 होगा, CH2 CH3 होगा, ये बताया था ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली वैल्यू भी ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे, तो इसका मतलब आर का मतलब कार्बन ही मान के चलो अभी फ़िलहाल के लिए। मैं आर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार उसकी वैल्यू नहीं लिख सकता मेरे दोस्त। ठीक है सर, देखो समझ में कितने मज़े की बात है। मैंने एक कंसेप्ट बढ़ाया बताया तुम्हें, उसके आधार पर मैंने देखो कितनी थ्योरी बनाता हुआ चला गया। देखो अगर वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल लेंगे? उसको हम 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल लेंगे। हाँ जी, सरप्राइज़ क्या था सर? सरप्राइज़ ये था, देखो बहुत खतरनाक सरप्राइज़ है, आपने देख लिया अपनी स्क्रीन पे। सरप्राइज़ ये है, जो 12th क्लास की फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम पेपर लीक करने वाले क्वेश्चन है, पेपर में यही आएगा। क्योंकि भाई देखो मुझे जो है कम से कम अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लगभग 2018 से इस चीज़ के फील्ड में हूँ। मतलब मैं 2018 से 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ऑफलाइन में ज़्यादा इस चीज़ में मतलब जुड़ा हुआ हूँ। ऑनलाइन में मतलब इतना 12th क्लास के बच्चों या 11th क्लास के या 10th क्लास के बच्चों को मैंने आज तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। ये पहली बार है जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इन्हीं बच्चों को। उसका रीज़न ये है कि पहले मैं जो ऑनलाइन पढ़ाता था, देखो अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ तो लगभग जब तुम 10-11 साल के बच्चे थे ना, यानी मैं अगर मैं बात करूँ 2019 की, 2019 में तुम्हारी कितनी उम्र होगी? तुम्हारी 2019 में तुम्हारी उम्र होगी ऐसी 11-12 साल। तब मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रहा था, बीएससी से रिलेटेड फिजिक्स के प्रॉब्लम सोल्व करा रहा था। समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे इस चीज़ का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो देखो
2019 के मैं बीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा था, खुद भी बीएससी कर रहा था और बीएससी के बच्चों को कोचिंग भी दे रहा था। इसका मतलब समझ रहे हो? और 10th 10th को तो ख़ैर मैंने बहुत कम ही मतलब पढ़ाया है, मैं ज़्यादातर 12th क्लास के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। 12th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ 2018 से ही। 2018 में मैंने 12th की। 2018 से ही 12th के बच्चों को, यानी जो अपने दोस्त यार दोस्त होते थे ना, जिनको उम्मीद नहीं होती थी कि भाई मैं पास हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगा। तो उनको मैं बैठा-बैठा के ज़बरदस्ती भाई उनको पढ़ाता था और वो सारे बंदे पास भी हो जाते थे। तो ये है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मेरा यही हो गया कि यहाँ पे फिर बैच निकलने शुरू हो गए 2019 के बाद। 2019 में बैच आया पहला, फिर 20 में, फिर 21 में, है ना? फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में तुम्हें पता है अपना टॉपर निकल गया 97, है ना? ये सब चीज़ आपको पता है। ठीक है? चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ये वाली वीडियो या ये क्लास बहुत जल्दी आने वाली है आपके यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों किससे रिलेटेड? अब हम बात कर रखे हैं, अब हम बात कर रहे हैं जब हैलोजन की संख्या 1 हो। जब हैलोजन की संख्या 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आपको पता है मोनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर जी मोनो। जब हैलोजन की संख्या 1 होती है तो उसको गुरुजी बोलते हैं मोनो, ठीक है? मोनो नहीं मोनो। 2 होती है तो डाई बोलते हैं, 3 होती है तो ट्राई होती है, 4 बोलते हैं तो टेट्रा होती है। ये तो पता है ना तुम्हें सबको? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जब एक हैलोजन की संख्या होती है तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है एलिक। इसकी परिभाषा भी बताऊँगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो मेरी बोलने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम 2x में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा 4x में देख रहे हो। तो इसलिए भाई मेरी बोलने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के मामले में, ठीक है? वैसे मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूँ, बहुत धीरे-धीरे बात करता हूँ। पर पढ़ाने के मामले में पता नहीं मेरी स्पीड ऑटोमेटिक हाई हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ और जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ। एलिलिक का मतलब क्या होता है? एलिलिक का मतलब होता है कि देखो ये हैलोजन समूह है आपका। हाँ जी सर, बिल्कुल है। एक्स तो आपको मैं बता चुका हूँ हैलोजन है। अब देखो एक्स यहाँ पे हैलोजन है। ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जिस कार्बन के साथ में हैलोजन समूह जुड़ा होता है, पेपर में अगर एलिलिक के बारे में पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हो, यानी जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है वो उसके साथ में डबल बॉन्ड नहीं बनाता, उसके निकटवर्ती के साथ में क्या, जो दूसरा कार्बन है उसके निकटवर्ती के पास में डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, फिर से सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका हैलोजन परमाणु होता है, जो हैलोजन समूह होता है, वो अपने पास वाले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि दूसरे वाले जो उसके पास में होता है ना, उसके साथ में डबल बॉन्ड बनाता है। इसी को ही हम एलिलिक कहते हैं। अच्छा सर, अगर मैं एक चीज़ पूछूँ, मैंने कहा हाँ बताओ। देखो अगर सर मैं इसमें पूछता हूँ इस वाले कार्बन में कौन सा संकरण है, तो देखो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3 संकरण। और मैं वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहा हूँ अभी? sp3 संकरण। समझ में आ रही बात? रिलेट करते हुए समझोगे तो भाई फायदे में रहोगे। अब देखो जो मैंने यहाँ पे आपको बात बताई उसकी मैं थ्योरी आपके सामने लिख देता हूँ भाई साहब। ठीक है जी भाई साहब, लो जी इसकी थ्योरी भी लो। देखो थ्योरी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है कि थ्योरी अलग से आती है, वही आती है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इन यौगिकों में हैलोजन कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती, देखो समझ रहे हो, यानी बिल्कुल पास में नहीं होते, समीपवर्ती होते हैं, यानी जो कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, इसके समापवर्ती होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में नहीं होता, निकटवर्ती नहीं होते, समीपवर्ती होते हैं दूसरे कार्बन के, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इन यौगिकों में हैलोजन कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा होता है? हैलोजन जुड़ा होता है सर जी। आ रहा है मजा? ठीक है सर जी, बहुत बड़ा मजा आ रहा है। चलो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बेंजेलिक। बेंजेलिक का मतलब क्या होता है? बेंजेलिक का मतलब भी यही होता है कि जब है आपका हैलोजन की संख्या 1 होती है तभी बेंजेलिक का हम प्रयोग करते हैं गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, चलिए। तो इस बात को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। चलिए भाई साहब, देखो इस बात का मतलब ये है, देखो ये यहाँ पे इसको मैं एक्स भी तो बोल सकता हूँ, Cl2 को मैं यहाँ पे एक्स भी तो बोल सकता हूँ। हाँ जी सर, बोल सकते हो। बोलो हाँ या ना। हम्म,
हाँ जी सर, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा सिंपल कि यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एक कार्बन परमाणु की बात कर रहा हूँ, तो देखो एक ही तो है, तो वही इसकी परिभाषा बना सकते हैं हम। वो ये सेम मतलब देखो जो मैंने ऊपर बताया है ना कि वो वहाँ पे मतलब समीपवर्ती में डबल बॉन्ड होता है, निकटवर्ती में नहीं होता मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। निकटवर्ती में डबल बॉन्ड नहीं होता। देखो यहाँ पे देखो ना, ये सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, ये यही तो डबल बॉन्ड है। यानी देखो, यानी जो देखो समझना, यानी जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है उसमें तो सिंगल बॉन्ड है। समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी एक्स जिसके साथ में जुड़ा हुआ है उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर बाद में डबल बॉन्ड है। समझ रहे? तो इसका मतलब ये भी आपका वही वाला है, वही एग्जाम्पल हो जाएगा जो मैंने आपको भी बताया। देखो थ्योरी देखो, इन यौगिकों में हैलोजन एरोमेटिक का वेल है, देखो वही तो बताया। इन यौगिकों में इन इन यौगिकों में हैलोजन एरोमेटिक का वलय से बेंजीन से जुड़े जो भी कार्बन जुड़ा होता है उसको बेंजेलिक कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, सिंपल ये है कि यहाँ पे जो होगा डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली बाउंड नहीं होगा। देखो डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली बाउंड नहीं होगा, जो दूसरे वाला होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, तुम्हें फालतू का दिमाग नहीं लगाना। सर अगर मान लो बिल्कुल ही डबल बॉन्ड उसके पास में बन रहा हो फिर क्या बोल लेंगे, देखो उसकी अलग कंडीशन है भाई साहब। चलिए जी भाई साहब, उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने बता ही दिया। चलो, जब हैलोजन की संख्या 2 हो, चलो जी, जब हैलोजन की संख्या 2 होगी तो क्या होगा जी? जब हैलोजन की संख्या 2 होगी तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, हैलोजन की संख्या 2 होने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हैलोजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा। ठीक है? समझ में आ रही है बात? हैलोजन की संख्या 2 होने का मतलब यहाँ पे 2। सर जी पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आएँगे? भाई साहब अभी मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहो। क्वेश्चन भी बताऊँगा, सब चीज़ बताऊँगा, पर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस पे फ़ोकस करो बस। ठीक है? देखो 2 हैलोजन है, पहली बात तो ये। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हैलोजन की संख्या 2 तो होगी, बट देखो ये जो कार्बन है, ये जो आपका ये कार्बन, ये जो कार्बन है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आपका नॉर्मली जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो इसकी परिभाषा मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो, देखो सब चीज़ मिलेगी। देखो मैंने क्लास नोट्स भी आपके इसमें ऐड कर दिए, जो चीज़ पीपीटी के माध्यम से हो सकती है, जो क्लास नोट्स में हो सकता है, देखो सब चीज़ मैं तुम्हारे साथ में दे रहा हूँ। विनाइलिक की तो पढ़ाया मैंने अभी आपको। देखो विनाइलिक में क्या होता है कि भैया ये जो होता है, ये जो आपका सीएल होता है, विनाइलिक की तो पढ़ाया है शायद मैंने अभी। हाँ ठीक है, विनाइली की पढ़ा है। देखो ये जो आपका हैलोजन होता है, ये सी के साथ में जुड़ा हुआ होगा, और जो बिल्कुल सी होगा ना, वो समीपवर्ती के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा होगा, यानी sp2 संकरण बना रहा होगा। मैंने कहा था ना, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंपल हो जाएगा कार्यक्रम। ठीक है, चलो एरिल और बता देता हूँ, एरिल क्या होता है। एरिल का मतलब सिंपल ये होता है कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल ये होगा, यहाँ पे सिंपल ये होगा कि देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ एरिल की, तो जो ये आपका हैलोजन परमाणु होता है, ये देखो समझना भाई, बहुत खतरनाक चीज़ है, मतलब खतरनाक नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ये आपका है, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड नहीं है, आगे वाले में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एरिल में भी आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पे बात बताई कि एरिल में क्या होता है। चलो डेफिनेशन मैं बता देता हूँ आपको। लो जी भाई साहब, डेफिनेशन भी आपके सामने आ जाएगी लिखी हुई। देखो विनाइल क्या होता है, समझ में आ रही है बात? देखो विनाइलिक क्या होता है, इन यौगिकों में हैलोजन कार्बन कार्बन द्विबंध से सीधे जुड़े होते हैं। समझ रहे हो? वहां पे जो मैंने आपको स्टार्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें सीधा नहीं जुड़ा होता है, जबकि इसमें सीधा जुड़ा होता है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक के कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय से कार्बन से सीधा जुड़ा होता है, उसको हम एरिल कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई यहाँ पर समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। चलो जैसे मैं ये वाला सवाल पूछता हूँ तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन मैं आपके से पूछता हूँ, और मैं पूछता हूँ कि बताइए, इसमें पहले तो ये बताइए कौन सा संकरण है। ठीक है, पहले तो आप ये बताइए इसमें कौन सा संकरण है।
पहले तो आप ये बताइए इसमें कौन सा संकरण है। देखो सर, ये आपका हैलोजन परमाणु है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब सिंपल है, sp3 संकरण होगा। मैंने कहा वाह यार, तुम तो होशियार हो गए। ठीक है, अब इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ इनमें से कौन सा होगा। एलिलिक होगा, एरिल होगा, विनाइल होगा, या क्या होगा। देखो समझना, अभी मैंने क्या बताया था दोस्तों, याद करो। अभी मैंने ये बताया था गुरुजी, अभी आपने ये बताया था कि जो आपका हैलोजन परमाणु है अगर वो सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब ये देखो, ये आपका एक्स है, यहाँ पे मान लो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, उसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कार्बन के बाद देखो, यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब ये एलिलिक होगा, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड पास में नहीं होता मेरे दोस्त। देखो एलिलिक की परिभाषा क्या बताई थी मैंने अभी, एलिलिक की परिभाषा में बताया था कि डबल बॉन्ड जो होगा पास में नहीं होगा, थोड़ा दूर होगा, एक दो को छोड़ने के बाद होगा। तो इसका मतलब देखो डबल बॉन्ड, तुम कहोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा। भाई समझो यार, इतनी छोटी छोटी बात क्यों लेकर आते हो। देखो यहाँ पे ये डंडा है, यहाँ पे ये डंडा थोड़ी आ रहा, अगर यहाँ पे ये डंडा आता तो डबल बॉन्ड होता। अब देखो, अब जैसे तुम देखोगे अगले में तो यहाँ पे डंडा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है मेरे भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल हो गया। आई बात समझ में। चलिए भाई साहब, अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ तुमको, यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ कि जो आपका हेलो एल्केन है उसका हम किस प्रकार प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस प्रकार उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट आएगा एल्केन के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ, एल्केन के द्वारा आप सभी के सामने बना के दिखा रहा हूँ। देखो एल्केन के द्वारा अगर मैं बनाऊंगा, देखो ये आपको पता है मीथेन है, ये आपको पता है Cl2 है। Cl2 का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, यानी इसका मतलब ये एक्स ही है, हेलोजन समूह के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। एल्केन का मतलब CH4 एल्केन ही तो हुआ। जब मैं इसकी क्रिया अंधेरे कमरे में करूंगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इस वाली रिएक्शन को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो अंधेरे कमरे में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा होगा, सूर्य का प्रकाश के माध्यम से हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही होगी, जब एनर्जी नहीं मिल पा रही होगी तो हमारी रिएक्शन भी नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर मैं सीधे सूर्य का प्रकाश डाल दूं, इस वाली रिएक्शन पे सीधे सूर्य का प्रकाश डाल दूं, तो आपका ब्लैक कार्बन आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बट बट अगर मैं, आपको पता है कि देखो आप फिजिक्स में जाके पढ़ोगे आगे, अगर आपके सर ने नहीं पढ़ाया होगा तो फिजिक्स में आप जाके पढ़ोगे कि जो प्रकाश होता है वो दोनों तरह से व्यवहार करता है। वो तरंग की तरह व्यवहार करता है, वो वेव की तरह भी व्यवहार करता है, और वो आपका तरंग और कण यानी पार्टिकल दोनों तरह से व्यवहार करता है। ये आपके मास्टर पढ़ाएंगे आपको कुछ दिनों बाद, हो सकता है पढ़ा दिया हो किसी के मास्टर ने। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रकाश आता है ना वो पैकेट और मंडलों के रूप में आता है, और प्रत्येक वो जो इनकी एनर्जी होती है पैकेट और मंडलों की, उनको क्वांटा कहते हैं, और इसकी प्रत्येक की एनर्जी एचमी होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जब आप इसकी रिएक्शन यानी एल्केन वाले की रिएक्शन डिफ्यूज सनलाइट के साथ में करोगे, यानी सूर्य के प्रकाश के साथ में करोगे, सूर्य का प्रकाश भी वो होगा डिफ्यूज लाइट वाला जो खिड़कियों से आ रहा होगा, उसको बोलते हैं डिफ्यूज लाइट। जब हम उसके साथ में करेंगे तो भाई साहब क्या होगा, देखो यहाँ पे समझा दूँ जी भाई साहब, चलो जी भाई साहब समझा दो। देखो इसका बात का मतलब ये हुआ, देखो CH4 का मतलब तो तुम्हें पता है, पूरा खानदान वाला रिश्ता है तुम्हारा CH4 के साथ में। सर जी ये तो दिमाग में सेट हो गया, तुमने पता नहीं कैसे करा दिया। देखो Cl2 के साथ में जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी, तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये H और Cl ये निकल जाएगा। देखो HCl हमारा क्या निकल गया बाहर, देखो मैं कोने में लिख लेता हूँ, HCl निकल गया बाहर। तो ये Cl जो है ना, ये वाला Cl जो एक बचा वो यहाँ के चिपक जाएगा। समझ गया। फिर मैं दोबारा कराऊंगा, ये ऑटोमेटिक होती रहेगी, फिर यहाँ पे HCl निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, फिर दोबारा कराऊंगा, ये HCl निकल जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, फिर दोबारा कराऊंगा, ये HCl निकल जाएगा, Cl आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मैंने वही सब चीज़ यहाँ पे लिख रखी कि देखो पहले ये बनेगा, फिर दोबारा कराऊंगा ये बनेगा, फिर दोबारा ये होगा, फिर आगे करेंगे, जब आगे करेंगे दोस्तों, तो आगे करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके सिलेबस में भी है, ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं CaCl3।
ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का फ़ॉर्मूला। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम एल्केन के द्वारा क्लोरीनीकरण करें, Cl2 का मतलब होता है दोस्तों क्लोरीनीकरण करना। यानी अगर हम एल्केन में क्लोरीनीकरण करें, तो हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म पता ही होगा। अब देखो, अगर मैं इसका दोबारा क्लोरीनीकरण करूँ, यानी क्लोरोफॉर्म का अगर मैं दोबारा क्लोरीनीकरण करूँ, तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरे दोस्त होता है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वाली बात समझ में आ गई होगी 100%। ठीक है? हमेशा 100% ही समझा करो भाई। ऐसे नहीं कि भाई तुक्के में बात चल रही है। चलिए, अब देखो ये जो आपकी रिएक्शन होती है जो मैंने आपको अभी बताई, ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है आपकी, ये आपको पता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो भी डिफ्यूज़ सनलाइट की। अगर मैं इसमें टेम्परेचर भी लूँ, मान लो अगर मैं सूर्य का प्रकाश नहीं ले रहा, समझो, अगर मैं यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 500 से 650 केल्विन का अगर मैं टेम्परेचर ले लूँ, तो वो रिएक्शन तब भी पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है? फिर ये आपको ये सारे उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएँगे, पर अगर हमें इन उत्पादों को अलग करना होगा, मान लो ये उत्पाद सारे प्राप्त हुए, अगर मुझे इन उत्पादों को प्राप्त मतलब अलग करना होगा, तो मुझे एक सिंपल सा यहाँ पे एक काम करना होगा। वो काम क्या होता है? वो स्तंभ परभाजी आसवन करना पड़ेगा। एक क्रियाविधि होती है स्तंभ परभाजी आसवन, ध्यान रखना। एक क्रियाविधि होती है जिसका नाम है स्तंभ परभाजी आसवन, परभाजी आसवन। अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, तो ये जो जितने भी उत्पाद बने, ये सारे अलग-अलग हो जाएँगे। ठीक है? और एक बात का और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो अभिक्रिया होती है, ये चैन रिएक्शन, देखो चैन ही तो बन रही है पूरी प्रकार की, चैन ही तो बन रही है, तो ये चैन रिएक्शन होती है। और मैं आपको बता ही चुका था स्टार्टिंग में किसकी अभिक्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होती है ना? और मैंने ये भी बताया था कि जो फ्लोरीनकरण करते हैं वो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये सब चीज़ आपको मैंने बता दिया था। आयोडीनकरण हम क्यों नहीं करते, ये सब चीज़ भी मैं आपको बता चुका था। देखो यह अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है सर जी? देखो मुक्त मूलक का मतलब है जैसे मान लो Cl के ऊपर डॉट है, ठीक है? और Cl के ऊपर डॉट है। मैं मुक्त मूलक पढ़ा कर आया हूँ, पहली और दूसरी क्लास देख के आओ। तो जैसे ये मुक्त मूलक आपस में रिएक्शन करेंगे तो Cl2 का निर्माण हो जाएगा। तो ये मुक्त मूलक होते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो पूरी रिएक्शन होती है मुक्त मूलक के ऊपर निर्भर होती है, और ये मैंने पूरी थ्योरी आपके सामने लिख के बता दी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? हाँ जी सर, आ तो रही है। चलो तो भाई साहब अब मैं अगला वो चलता कराता हूँ। किसके द्वारा सर जी? अब हम बात कर रहे हैं एल्कीन के द्वारा। पहले मैंने एल्केन के द्वारा पढ़ाया, अब मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एल्कीन के द्वारा। सर एल्कीन क्या होता है? मैं एल्कीन क्या होता है? देखो एल का मतलब होता है कार्बन, हाँ जी सर। ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। यानी एल्कीन वो होगा, एल्कीन में प्रोपेन भी हो सकता है, मीथीन भी हो सकता है ना? और ईथेन भी हो सकता है, जिसमें आपका डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ईन का साउंड में डबल बॉन्ड आता है। अब मैं इसका कर रहा हूँ, देखो यहाँ से आएगा पेपर में सवाल। ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये आएगा पेपर में सवाल। ठीक है? ये वाला सवाल आने वाला है पेपर के अंदर, तो ध्यान से समझ लेना। अब देखना भाई साहब, अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। एल्कीन के द्वारा क्या होगा, मान लो ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया प्रोपीन का। सर प्रोपीन का ही ले सकते हैं क्या? बस कुछ भी ले लो यार, ब्यूटीन ले लो, प्रोपीन ले लो, है ना? कुछ भी ले सकते हो आप। अब जैसे मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ में कराऊँगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ में कराऊँगा तो क्या होगा? देखो समझना, 2 प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। एचबीआर, एक आपका एचबीआर पेरोक्साइड की उपस्थिति में, समझ रहे हो? यही पेपर में आएगा भाई। एचबीआर के साथ में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा? अगर एचबीआर के साथ में हो रही है और पेरोक्साइड यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो क्या होगा? ये बात समझ में आ रही है बात? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब वो एचबीआर के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ना पेरोक्साइड, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ना कुछ नहीं लिख रहा। अगर केवल एचबीआर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो सिंपल यहाँ पे मार्कोनी-कोई का नियम लगेगा। यहाँ पे मार्कोनी-कोई का नियम ये बोलता है कि भैया H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। सर हाइड्रोजन की संख्या तो अधिक यहाँ है, पर यहाँ नहीं जाएगा मेरे दोस्त। H वहाँ जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। देखो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे और हाइड्रोजन की संख्या 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इसका मतलब H चला जाएगा इसके पास में। ठीक है सर। Br वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसका मतलब देखो समझना, रिएक्शन होगी ना पूरी। आई बात समझ में? इसका नाम मैं लिखवाना आपको पहले ही बता चुका हूँ। काउंटिंग करो वहाँ से जहाँ से नज़दीक पड़े। 2, तो 2 प्रो, सिंगल बॉन्ड ही आ रहा है तो 2 ब्रोमो प्रोपेट। ठीक है, ब्रोमो क्यों? क्योंकि Br को ब्रोमो बोलते हैं। एन क्यों आया सर? क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ये बात समझ में आ रही? बट, किंतु, परंतु
किंतु परंतु मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर HBr के साथ में रिएक्शन हम कर रहे हो और पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाए, यहाँ पे पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, बस ध्यान रखना पेरोक्साइड होना चाहिए, किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H होगा, जो H होगा ये उसके पास में जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका मतलब H जाएगा भाई साहब इसके पास में, और Br उसके पास में जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। समझ गया? तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हो जाएगी आपकी कंप्लीट। ठीक है? तो आपकी क्या रिएक्शन हो जाएगी? आपकी रिएक्शन हो जाएगी 1 ब्रोमो प्रोपेन। नाम बताओ सर? 1 2 3। मैंने बताया था काउंटिंग उधर से करोगे जिधर से आपकी काउंटिंग न्यूनतम निकल के आएगी। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा। सर ब्रोमो क्यों आया? क्योंकि Br को ब्रोमो बोलते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ भाई। ठीक है? मुझे कभी-कभी ऐसा होता है भाई। अगर मान लो ये भी डाउट है तो भाई फिर तो यार मैं क्या, मुझे तो दीवार में फिर सिर मारना पड़ेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है फिर। ठीक है भाई साहब, ये बात समझ में आई। सर पेपर में सवाल कैसा आएगा वो दिखा दोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं पहले इसकी थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी आपको कैसे लिखनी है। देखो, कंसेप्ट ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। देखो, अगर केवल आपका HBr आ रहा है, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई ना, वही थ्योरी के रूप में लिखी हुई है। जब HBr के साथ में रिएक्शन होगी तो मार्कोनिकोव का नियम यहाँ पे कार्य करेगा। मार्कोनिकोव का नियम यहाँ पे कार्य करेगा। उसके अनुसार ये होगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H की ज़्यादा संख्या होगी, और Br वहाँ जाएगा जहाँ H की कम संख्या होगी। पर अगर पेरोक्साइड आ जाए उसकी उपस्थिति में हो, तो एंटी मार्कोनिक का नियम लग जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और Br वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है प्यारे दोस्तों। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, मैंने लिख के भी दे दिया, जो थ्योरी बननी थी वो यही है। ठीक है जी भाई साहब, चलिए अगली पीपीटी की तरफ चलते हैं। अब सर ये बता दो, मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। देखो क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे पेपर में। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन आएंगे आपके इस टाइप के, क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, और क्या आएगा, इनको पूर्ण करो। क्या कहेगा भाई साहब, इनको पूर्ण करो। अब ये सवाल मैं दे रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे HBr है केवल, HBr का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कुछ पेरोक्साइड की उपस्थिति है। तुम कहोगे नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। HBr के साथ में सीधी सीधी रिएक्शन हो रही है, क्या पेरोक्साइड उपस्थित है? तुम कहोगे नहीं जी भाई साहब। तो इसका मतलब H कहाँ जाएगा? आपने बताया था सर H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये मत करना कि भैया H को CH3 के पास में पहुँचा दो मास्टर जी, यहाँ पे H की संख्या अधिक है। भाई साहब फिर तो मुझे लठ बजाना पड़ेगा तुम्हारे अंदर। देखो, H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, बट डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड आना चाहिए वहीं, वो अधिक होगा। इसका मतलब H आ जाएगा इसके पास में, Br आ जाएगा इसके पास में। तो इसको रिएक्शन को पूरा लिख लेना, और जब पूरा लिखोगे, चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ एक रिएक्शन तुम्हारे सामने। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा आपका CH Br CH3। ठीक है भाई साहब, तो ये पूरा हो जाएगा इस प्रकार। अब इसका नाम बता सकते हो आप? हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो काउंटिंग करो, 1 2, तो आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, यानी मेथ ईथ प्रो, मेथ ईथ, क्या हो जाएगा, मेथ मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेन हो जाएगा। सिंपल है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए, ऐसे आप ये कर लेना, पर ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो इसमें उल्टा कर देना। ये सिंपल है, इसमें सीधा करना है। ये उल्टा है, इसमें उल्टा कर देना। तो ये आपका होमवर्क है, बचे हुए 3 क्वेश्चन। ठीक है जी सरकार। चलो सर, और क्या क्वेश्चन आ सकता है पेपर में? बिल्कुल आ सकता है जी भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। देखो पहले खुद कोशिश करना, फिर मैं आंसर दिखा दूंगा आपको। सर जी, और सवाल क्या आ सकता है पेपर में? आएगा लिखा हुआ। अभी तो मैंने रिएक्शन के माध्यम से बताया था, पेपर में ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है। ब्यूटीन्स, ये क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा आ सकता है, मतलब आएगा, क्योंकि पेपर में आ चुका है। ब्यूटीन से आपको वन ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटीन, ब्यूटीन का मतलब क्या होता है? ब्यूटीन का मतलब तो पता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी 4 कार्बन लिखने हैं। फिर इन का मतलब डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये ब्यूटीन अगर नहीं लिखना आ रहा तो भाई फिर तो समस्या वाली बात है कि आप ब्यूटीन भी नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, ये आपको मैं क्लास नंबर 2 में बता चुका हूँ कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार काम करता है। ऐसे ही आपको ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये सोचो कि भैया 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्यों बन रहा होगा? समझो, यहाँ पे 1 ही क्यों बन रहा होगा?
दिमाग लगाओ और यहाँ पे भैया सेम ही तो है, यहाँ पे 2 क्यों बन रहा होगा? इसका मतलब कहीं न कहीं मार्कोनी कोई का नियम लग रहा होगा और एंटी मार्कोनी का नियम लग रहा होगा, उसके हिसाब से ये 1-2 का रेल यहाँ पे खेल रहा जा रहा है मास्टर के द्वारा। तो देखो मैंने इसका आंसर बता ही दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये आपका क्या होता है? ब्यूटीन होता है, ठीक है? यानी जब आप 1 कब आएगा? देखो 1 जब ही आ सकता है, जब Br वहाँ जाएँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और Br तब कब जाएगा? Br कब जाएगा हाइड्रोजन की संख्या जब अधिक होगी? जब जाएगा जब ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा। आई बात समझ में? और इसका उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई साहब? हाँ जी भाई साहब। चलिए तो आपको ये बतानी है आज की आपको क्लास ये कैसी लगी? ठीक है? आपको ये आज की हमारी क्लास प्यारी सी छोटी-सी क्लास कैसी लगी आपको? ये आप सभी को कमेंट करते हुए जल्दी-जल्दी बता देना है। ठीक है? और देखो एक काम और किया करो, जैसे ही आपका फीडबैक हुआ करे क्योंकि देखो मैं भी एक मनुष्य आदमी हूँ, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना? एक परिपक्व होता है वो उम्र के साथ-साथ, उसको ज़्यादा पता नहीं होता कि किस प्रकार। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर जी इसमें ये सुधार कर सकते हो आप, है ना? आपको ये चीज़ मॉडिफ़ाई करनी चाहिए तो और अच्छे से हो जाएगा और मज़ा आएगा। तो अपना फीडबैक अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दो। जो बच्चे इसको बाद में भी देख रहे हैं, वो भी अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, है ना? ऐसे भाग मत करया करो। यार भाग-भाग के यहाँ तक आ चुके हो और कितना भागोगे ज़िंदगी से, है ना? तो ज़िंदगी से भागना नहीं है, ज़िंदगी का हमें सामना करना है, उससे लड़ना है ना? तो इस बात को ध्यान से समझना। आप कमेंट कर लेना कि जैसे भी आपको लगता है और जो भी फीडबैक आपको लगता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना है, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद सभी का। प्यार भरा नमस्कार। सभी को राम-राम। बाय-बाय।